और बुराई से रोके। सिर्फ न्याज करना, खाना खिलाना, खाना, ये 11वीं का खास मकसद नहीं है। 11वीं का मकसद ये है कि चंद बातें नसीहत की सुने सुनाए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो पीराने पीर का ये कौल है कि तुम एक दूसरे को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर जालिम हाकिम पैदा कर देगा और वो तुम पर जुल्म करेगा। फिर तुम्हारे नेक लोग दुआ भी मांगेंगे तो दुआ कबूल होगी नहीं। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़माना कब और कैसे आएगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरी उम्मत दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगी और भलाई का हुक्म करना, बुराई से रोकना छोड़ेगी, उस वक्त अल्लाह ताला ये वक्त लाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए। आज वही वक्त चल रहा है, आज वही वक्त चल रहा है। आप जानते हैं हमारे ऊपर जालिम हाकिम बैठा हुआ है, वो रहम नहीं करता हम पर। हमारे नेक लोग दुआ भी करें तो कबूलियत के मंजिल को नहीं पहुंच रही। इसकी वजह यह है कि हमने दुनिया की मोहब्बत को दिल में बिठाया, हमने भलाई का हुक्म करना छोड़ दिया, हमने बुराई से रोकना छोड़ दिया। अगर ये जालिम हाकिम से बचना चाहते तो वाहिद इलाज ये है कि दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत भरो, नमाज की पाबंदी करो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, तो अल्लाह ताला जालिम हाकिम को हटाने पर भी कुदरत रखता है। रोना धुकड़ा करके क्या यहाँ तक कि हुआ कि पहले कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ बिन नूह नबी गुजरे, यूसुफ बिन नूह। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाया, यूसुफ हम आपके उम्मत के 40,000 गुनाहगार, 40,000 नेक और 60,000 गुनाहगारों पर आजाब नाजिल करेंगे। नेक पर क्यों आजाब नाजिल कर रहा है अल्लाह ताला? हजरत यूसुफ कहते हैं, अरे अल्लाह जो गुनाहगार है तो मैं समझ रहा हूँ कि गुनाह की वजह से उन पर तो आजाब नाजिल करेगा, लेकिन नेक लोगों पर क्यों? अल्लाह कहता है इसलिए कि नेक लोग गुनाहगार को बदलने की कुदरत रखने के बावजूद उन्हें नेकी का हुक्म नहीं करते थे और उनके साथ बैठकर खाते थे, पीते थे, उनके साथ रहते थे। मुझे ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए बदों के साथ नेकों पर भी मेरा आजाब आएगा। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस तरह गेहूं के साथ कीड़े रगड़े जाते हैं, इसी तरह बदों के साथ नेक भी रगड़े जाएंगे। अगर हम नहीं सवरे तो अल्लाह जाने हमारा क्या हो। कली वाह वाह, सुभान अल्लाह कहने से हर बात नहीं बनती, दावा करने से हर बात नहीं बनती। अमल बहुत जरूरी है और अमल के लिए इल्म बहुत जरूरी है और इल्म के लिए अदब बहुत जरूरी है। गौसुल आजम फरमाते हैं, हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अदब सीखे। अदब, इल्म बाद में सीखे, पहले अदब सीखे। ये गौसुल आजम का कौल है, मेरे घर की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। बहजतुल असरार में गौसुल आजम फरमाते हैं, हर मुसलमान पर वाजिब है कि अदब पहले सीखे, बाद में इल्म हासिल करे। अदब पहले, इल्म बाद में। इसीलिए तो बड़े बड़े बुजुर्गाने दिन अदब के मामले में इतना एहतियात करते थे कि उनको देख करके ये महसूस होता था कि ये अल्लाह का वली ऐसा होना चाहिए। आज है हमारे अंदर अदब? निकल चुका, कोई अदब नहीं हमारे अंदर। और इल्म का तो पूछो ही नहीं, इल्म तो है ही नहीं। हमको मुंह में आया बग देते हैं, सही क्या गलत क्या कुछ उसका मालूम नहीं। इल्म सीखे, अदब सीखे। पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी में जो तासीर अल्लाह ताला ने पहले रखी थी, आज भी वो तासीर है। ऐसा नहीं है नहीं है, कब्र में रहकर भी वो गौसुल आजम की दुआओं से काम बन सकते हैं, लेकिन हमें वैसा पक्का बनना चाहिए। हमारे अंदर कमी है।
جو غوث العظم مردے کو